हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सर रिसेंटली वंडोर बीच के बारे में डेली टेलीग्राम में एक सर्कुलर निकला था जो टूरिज्म का हमें एक्टिविटी जो शुरू होने वाला है, जो ग्लास बॉटम पैरासेलिंग, तो उसके बारे में बताइए। मैं कितना खुश हूँ और मेरे क्षेत्र के पीआरआईज और मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, मेरा वंडूर और गुप्ताबड़ा पंचायत मेरा जुडिशियल है। 2 पंचायत का मैं जिला परिषद सदस्य होने के नाते आज मैं आपके माध्यम से मैं ये धन्यवाद देने के लिए आप सभी को मैं निमंत्रण किया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके डायरेक्टर टूरिज्म विनायक सर को और डीसी अर्जुन सर को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार इसके लिए प्रयास किया, काफ़ी बार हमारी मीटिंग हुई और पीसीसीएफ साहब को भी इसके विषय में कई बार हम लोग उनके पास भी गए। जो बीच पॉलिसी अभी बनी थी, जो बीच पॉलिसी बन रही थी, इसका पब्लिक डोमेन में अभी है, इसके क्लेम ऑब्जेक्शन के लिए पूरे अंडमान का बीच पॉलिसी बनी है। खास करके हमने उस लोगों को विश्वास दिखाया था, जब हम चुनाव में लोगों के पास गए थे, उनको विश्वास दिखाया था, क्योंकि हमारे इस वंडूर पंचायत में आपको पता होगा वंडूर बीच बहुत पुराने बीच है। वहां से हम जॉलीबाई भी जाते हैं, रेड स्किन भी जाते हैं, वंडूर जेट्टी से। जॉलीबाई एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है जो कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे कोरल्स शायद ही कहीं इस द्वीपों में दिखता होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे वंडूर की जो न्यू वंडूर जो बीच है, एक समय में वहाँ हम स्विमिंग करते थे, एक समय में वहाँ पे हमारी जो वाटर एक्टिविटीज, बोट्स, ग्लास बोट, जेट स्की, ये सारे वहाँ पे यूथ, हमारे वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ वहाँ अपना रोजगार करते थे इसके माध्यम से। लेकिन कुछ कारणवश जो क्रोकोडाइल अटैक से एक लोगों की, एक टूरिस्ट की जो है जान मान का नुकसान हुआ, मैं उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ऐसे भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ और किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन उसके कारण हमारे वंडूर बीच का स्विमिंग बंद कर दिया गया, लेकिन उससे हमारे क्षेत्र का पूरा विकास में बिंदु लग गए। हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का रोजगार छीन लिया गया। तो ऐसे में उस क्षेत्र का आप देखेंगे पंचायत की ओर से काफी सारे हमने वहाँ के गांववासी को दुकानें दी थी, लेकिन उनका कभी रोज का बोनी भी नहीं होता, ऐसा इनका दिन जा रहा था। तो ऐसे में आज पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास से मैं धन्यवाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने हमारे अनुरोध को और डीपीसी के माध्यम से, जो हमारे डीपीसी में आज हमने 2022 में भी डीपीसी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मीटिंग है, उसमें मेरे जो अनुरोध था डीपीसी में, मैंने उसमें दोबारा से वंडूर बीच का शुरू किया जाए। वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दूंगा अभी, वो भी जरूर एक बार आपके माध्यम से दिखाए। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जो हमारे सारे साउथ अंडमान का जो विकास होगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करे चाहे पीआरआई करे, वो सारे डीपीसी के माध्यम से ही पास होने के बाद ही उसको प्लान में लिया जाता है, आगे एक्शन में लिया जाता है। तो उस डीपीसी में 2022 में भी जब हम जीत के आए, पहला डीपीसी में मेरा मुद्दा था, और उसके बाद 2025 में भी डीपीसी हुई, उसमें भी मेरे ये मुद्दा रही कि आज तक उस काम को नतीजा नहीं दिया गया, उसका कुछ भी काम आगे बढ़ा नहीं है। इसके लिए मैं काफी इस विषय में हाउस में डीपीसी में मैं इस आवाज को बुलंद किया। और साथ ही साथ आज उस प्लान में भी मेरा डीपीसी का जो मिनट्स है उसमें भी है। इसके कारण
हमारे पीआरआईज भी वहां से सभी पीआरआईज, चाहे हमारे पंचायत समिति मेंबर हो, चाहे पंचायत हो, वहां के प्रधान हो, वहां के बाकी वार्ड मेंबर हो, क्षेत्र का वार्ड मेंबर हो, उन्होंने हर समय ग्राम सभा बोलिए, जहां भी मौका मिला, हमारे सांसद जी भी उस बीच में जाकर इस बीच का दौरा किया और उन्होंने भी विश्वास दिखाया था कि इस बीच का पुनः हम दोबारा से शुरू कर पाए। ऐसे में 13 तारीख को आप देख पाएंगे, 13 तारीख को हमारे पास इस हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से इस बीच का उद्घाटन, जिसमें कि ग्लास बॉटम और पैरासेलिंग एक ऐसा अट्रैक्टिव इवेंट है जो बहुत कम समय में अंडमान में काफी पॉपुलर हुआ है। पहले फिलहाल तो अभी कार्बिन और शहीद स्वराज द्वीप में चल रही है। मेरे ख्याल से अगर वंडूर में होगी तो टूरिस्ट वहां भी अट्रैक्ट होगी, उस क्षेत्र का भी विकास और उस क्षेत्र का अनएम्प्लॉयड को भी रोजगार मिलेगा। जो ग्लास बॉटम चलने से उस क्षेत्र का काफी बच्चे, काफी यूथ जो है अपने अपने जो है लोन में काफी सारे बोट्स लिए और उन्होंने आज स्टैंड अप इंडिया से कई ने आज इस स्कीम का लाभ उठाते हुए बोटे लिए लोन चुका नहीं पा रहे। ये काफी दिन से हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पिछले 4 साल से हम इसके ऊपर लगे थे, लेकिन जब 13 तारीख को सुबह इस पेपर में आने से, वैसे तो हमें पहले दिन ही पता चल गया कि इसको हम इनवाइट करने जा रहे हैं। फिलहाल ग्लास बॉटम और पैरासेलिंग शुरू होने जा रही है। मैं इसके लिए पुनः आईपीएनटी के डायरेक्टर विनायक सर को, खास करके अर्जुन सर को भी और सीएस महोदय को भी कि आपने इस क्षेत्र का विकास के लिए सोचा और हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। और मैं पूरे पीआरआई की ओर से, वंडूर क्षेत्र का पीआरआई की ओर से, उन जनता की ओर से, उस क्षेत्र का लोगों की ओर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद दूंगा कि हमारे क्षेत्र के लिए आपने जल्द से जल्द प्रयास करके इसका ओपन किया। मेरी छोटी सी मांग भी ये भी रहेगी कि मैं ये अनुरोध करूंगा, जो हमारे जेट स्की है, कुछ बनाना राइड्स है और भी सारे वाटर एक्टिविटीज जिसमें राइड्स हो सकती है, जिसमें हम पानी में ना उतर के भी इसका आनंद ले सकते हैं। जो हमारे वहाँ के बच्चों के पास ये सारे चीज का जो पहले होती थी वो अभी भी है, तो वो चाहते हैं कि इसका भी आप अनाउंस करें ताकि इसको भी आप अलाउ करें, वो शुरू हो सके। खास करके वहाँ पे जो स्विम करने की बात है उसके लिए जो बैरिकेड्स लगना और फिर फेंसिंग होना, पानी के अंदर कैसे उसको नेट लग सकती है, उसका भी एक विचार किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है, पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक बीच पॉलिसी एडॉप्ट किया है, जिसका प्रयास पूरे द्वीपों में हर बीचेस का, जितने भी बीच है, यहाँ से लेकर डिगलीपुर तक, यहाँ तक कैम्बल बे तक, जितने भी बीचेस है, जिसको कि कौन सा फॉरेस्ट बीच होगा, कौन सा रेवेन्यू बीच होगा, ऐसे में सारे बीच का एक लिस्टिंग बना हुआ है, उसका प्रयास चल रहा है। उस बीच में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकते हैं बीच के ऊपर, कहीं नाइट बीच खुल सकता है क्या, कहीं एक्टिविटीज बीच के अनुसार देखते हुए उन्होंने प्लान बनाया, वो पब्लिक डोमेन में है, आप भी देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र का यूथ जल्द से जल्द आप इस एप्लीकेशन को आईपीएनटी में अपना जमा करें, ताकि आपका जो है एप्लीकेशन को स्वीकार किया जा सकता है और जल्द से जल्द उसका वहाँ पे एक्टिविटीज चालू हो सके, ताकि हमारे ये जो सीजन है टूरिज्म की, ये जो टूरिस्ट सीजन अभी पूरी तरह द्वीपों में चल रही है, बहुत अगले 15 दिन में और तेजी आने का संभावना दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से क्षेत्र का यूथ को, क्षेत्र का लोगों को बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा इससे। और मैं उस क्षेत्र का पुनः अध्यक्ष होने के नाते साउथ अंडमान की ओर से, जिला परिषद की ओर से मैं पुनः एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी थोड़ी ध्यान से हट गई, मैं उस बीच के सिलसिला में बोलना चाहूंगा। मेरी प्रयास रही, वैसे तो कहीं ना कहीं हम फंड की कमी महसूस कर रहे हैं जिला परिषद में, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि आप देख पाते हैं होंगे जो वंडूर बीच में अगर इतने क्राउड होती है, नॉर्मल समय में अभी एक्टिविटीज नहीं है, फिर भी लोग काफी जाते हैं छुट्टियों के दिन में, लेकिन वहां पे हमारे पास शेल्टर नहीं है। वो छोटी छोटी दुकान है, उसमें अगर लोग खड़े भी होते हैं, बारिश आती है तो वो भीग जाते हैं। तो इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं वहां पे एक पैसेंजर हॉल बड़े से
डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट की तरफ से उन्होंने इसका मान्यता भी दिया और उनका पत्र भी हमारे पास कई बार आ चुके हैं। मैंने उसका लैंड के लिए क्लियरेंस के लिए काफी बार मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा हूँ, लेकिन उसमें सारे डिपार्टमेंट्स के डिमार्केशन हो चुकी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें गई थी और वहां पे एक चिल्ड्रंस पार्क का भी एक छोटा सा कॉर्नर में हमारे जो फिश लैंडिंग जेट्टी है उसके पास में मैंने मेरी जो प्लान है, जो मेरी प्लान है उसमें भी हमने इसको अंकित किया है, लेकिन जिसके कारण लैंड थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसमें टूरिज्म को एक समय में वो पूरा लैंड दिया गया था, जिसके बाद जो है पंचायत को एनओसी दिया गया, पार्किंग के लिए एनओसी दिया गया। मैं चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हमारे पूरे ड्राइंग और सारे डिमार्केशन पैसेंजर हॉल के लिए चले गए, जिसमें कि 200 से ज्यादा लोग एक ही साथ बैठ पाएंगे, ताकि किसी तरह बारिश आए कुछ आए वहां के बस के लिए वो खड़े हो सकते हैं, वो उसमें बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और उनके लिए उन्होंने अपने इच्छा दिखाई। उनके प्लान में भी है, बजट भी रखे हैं हमारे लिए। बस लैंड का पूरा डिटेल्स हमने सबमिट कर दिया है। अब बस उसमें जो है हमारे आईपीएनटी डिपार्टमेंट से एनओसी मिलना है और एनओसी मिलते साथ हम उस काम को भी नतीजा देंगे और हमारा उस वंडूर बीच में एक बड़ा पैसेंजर हॉल जो डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट की तरफ से बनने जा रही है। ये आपको मैं बताना चाहूंगा। क्षेत्र के लोगों के लिए एक छोटा सा एक पार्क भी, चिल्ड्रन पार्क जैसा हम कोशिश कर रहे हैं। उस लैंड को भी अगर हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाए, मैं उसमें भी काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। यही बताना चाहता था कि हमें आईपीएनटी से थोड़ी और मदद मिल जाए जिला परिषद को, सौतन नवन, तो हम उस क्षेत्र का विकास बाकी डिपार्टमेंट से भी और हमारे तरफ से भी हम वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज लगा सकते हैं। यही मेरा अनुरोध था। मुझे पूरा विश्वास है डिपार्टमेंट टूरिज्म हमें इसमें मदद करेगी। धन्यवाद।